ये अभी 6 महीने पहले तक मोदी जी के खिलाफ बोलता था। इसका भाषण है कि मोदी जी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो देश कर्ज में मिल जाएगा। अचानक अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई छिड़ती है। महाराष्ट्र की जनता ने इसको नकार दिया। इसका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए हनुमान चालीसा के नाम पर आंदोलन शुरू करता है। मथुरा के अंदर एक ब्राह्मण परिवार को सौंप करके, विश्वास करके, सांबा को छोड़ करके और छत्रपति शिवाजी महाराज बनारस जाते हैं भेष बदल करके। तब हमारे साधु संत उनको साधुओं की टोली में लेकर के महाराष्ट्र जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद उनके पुत्र सांबा जी को भी पहुंचाने का काम हमारे संत करते हैं। राम जन्मभूमि का जो केस अकबर अंसारी जो इकबाल अंसारी जो लड़ रहे हैं, उन्होंने भी मेरे समर्थन का बयान दिया कि राज ठाकरे को माफी मांगना चाहिए, और अगर वो नहीं माफी मांगते हैं तो हम और हमारा समाज सांसद जी के साथ है, उनको अयोध्या की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। और ये सच्चाई है कि आदमी उत्तर प्रदेश का आदमी हो, बिहार का आदमी हो, वो 2 दर्जे का वहां पर नागरिक है। वो डर डर करके रहता है, डर डर करके जिंदगी बिताता है। मैंने कहा आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आप माफी मांग लो। आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते, आप इस देश के संतों से माफी मांग लो। हमारे चकमक नमक छिड़कने के लिए आए लोग। और मेरे भाइयों, ये सवाल उठता है कि उनको अयोध्या आने से मैं क्यों रोक रहा हूं। ये उनकी राजनीतिक यात्रा है, उनकी धार्मिक यात्रा नहीं। ये उनकी राजनीतिक यात्रा, धार्मिक यात्रा नहीं। ये राज ठाकरे जी, इनके मुंह में लगाम नहीं है। जब चाहे जो चाहे वो बरस देते हैं, जैसा चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। इनके साथ जो मवाली और गुंडे लोग रहते हैं, ऐसी सूरत में कई साल पहले इन्होंने ये कहा था कि उत्तर भारतीयों को बंबई से निकाल दिया जाए। उस पीरियड में मैं वही था, और एक धार्मिक प्रोग्राम को मुझे स्पीच देना था। मैंने कहा था, राज ठाकरे जी, अगर आप उत्तर भारतीयों को निकाल देंगे। हेलो क्या लोग यार, हेलो उत्तर भारतीयों को निकाल देंगे तो आपके महाराष्ट्र में उल्लू बोलने लगेंगे। यहाँ कोई कारोबार करने वाला नहीं होगा, आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, आप 2 कौड़ी के इंसान हो जाएंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, ताजिरों के साथ जुल्म किया था। उस जुल्म के बदले में आज हमारे कैसरगंज के सांसद जी ने मुकाबले के लिए उनसे, जो वो अयोध्या की सरजमीन पे आ रहे हैं। अयोध्या की सरजमीन एक हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मुकद्दस सरजमीन है, अच्छी जमीन है। वहां वो आ रहे हैं, इसलिए वो पहले उत्तर प्रदेश के जो लोगों के साथ जुल्म किया था, ज्यादती की थी, उनसे माफी मांगे और सांसद जी से ये वादा करें कि अब आइंदा ऐसी बकवास और ऐसी कोई तहरीक हम नहीं चलाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को तकलीफ हो। जब ये बात तय हो जाएगी, जभी इंशाअल्लाह ताला उनको अयोध्या की और उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे कदम रखने दिया जाएगा। ये कदम हमारे सांसद जी का बहुत ही अच्छा है और हम इनके साथ हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े, अमीर और गरीब, सारे लोग, हिंदू मुसलमान, सब इनके साथ हैं। आज भी हैं, कल भी रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब रहेंगे। हम इनके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए।
बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। अब इसी कड़ी में मैं अपने लोकप्रिय विधायक प्रयागपुर आदरणीय श्री सुभाष त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखने की कृपा करें। आदरणीय सुभाष। भारत माता की भारत माता की कैसरगंज क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ब्रिभूषण शरद सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय अरुणवीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण तथा सभी उपस्थित सम्मानित बंधुओं, उत्तर भारतीय बंबई में कारोबार में हिस्सा बटाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए और मजदूरी के लिए भी जाते हैं और उनकी काफी संख्या है बंबई में। लेकिन बंबई जाने का मतलब और वहां अगर रोजगार के लिए जा रहे हैं और आपके कारोबार में सहयोग कर रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं उसमें, तो उनको अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। और वहां से उनको बाहर करने की बात जो राज ठाकरे जी ने की, ये एक अपमानपूर्ण व्यवहार रहा है। इस तरह की बात इस देश में नहीं होनी चाहिए कि कहीं किसी को किसी प्रांत से भगाने की या खदेड़ने की बात हो। निश्चित रूप से उनके इस वक्तव्य से उत्तर भारतीय आहत हुए हैं और अपने को अपमानित भी महसूस किया है। जो लोग रहे हैं, जो लोग वहां गए हैं, उन्होंने तो अपमानित महसूस ही किया, या जो लोग नहीं गए हैं वह भी आहत हुए हैं राज ठाकरे जी के बयान से कि हमारे उत्तर भारतीयों के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसीलिए विरोध उनका शुरू हुआ है। उन्होंने अयोध्या आने का कार्यक्रम बनाया है। निश्चित रूप से आइए, लेकिन आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अपमानित करने का काम किया उत्तर भारतीयों को, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। और जनमानस इसके लिए प्रतिरोध करने के लिए तैयार है और उन्हें प्रतिरोध न झेलना पड़े, इसके लिए समय रहते उनको माफी मांग लेना चाहिए। इसमें कोई खराब बात नहीं है। अगर कहीं किसी को अपमानित किया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है तो माफी मांगनी चाहिए। मेरा सुझाव भी है राज ठाकरे जी के लिए, और मुझे विश्वास है कि अयोध्या आना चाह रहे हैं। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और यहाँ आने के पूर्व योजना बनाया उन्होंने, लेकिन आने के पूर्व वह माफी मांग लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश जाएगा भी कि जगह जगह उनका विरोध हो रहा है, इस बात को उनको एहसास भी करना चाहिए। और मैं सुझाव रूप में और व्यक्तिगत तौर से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि उन्हें माफी निश्चित रूप से मांगनी चाहिए। इस अवसर पर मैं अपनी इतनी बात ही कहना चाहता था। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये व्यक्तिगत स्तर पर विरोध हो रहा है। उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम है, उनके लिए है ये, और उत्तर भारतीयों ने इस बात को महसूस किया है और इस विषय को लेकर के उत्तर भारतीय संगठित है। इसलिए मेरा पुनः हमसे सुझाव या आग्रह है कि उन्होंने माफीनामा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। मित्रों, हम सब के सम्मान की यह लड़ाई
जो आदरणीय सांसद जी लड़ रहे हैं। वास्तव में जैसा अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि ये उत्तर भारतीयों की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। और हम सब का यह सौभाग्य है कि आदरणीय सांसद जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको बुलाने से पहले आप सब लोग यह विश्वास आदरणीय नेताजी को दिलाएं कि इस संघर्ष में हमारे सम्मान की लड़ाई जो सांसद जी लड़ रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। जरा दोनों हाथ उठा करके माननीय सांसद जी को आश्वस्त करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा अपने लोकप्रिय नेता, हम सब के संरक्षक आदरणीय नेताजी से कि आप आए और हम सबको अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, विधायक और पूर्व विधायक एवं पूर्व एमएलसी भाई अरुणवीर सिंह जी, कार्यक्रम में मौजूद प्रयागपुर के विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, सभी प्रमुखगण, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी प्रधान, मुस्लिम समाज के तमाम धर्मगुरु हमारे मंच पर मौजूद हैं। इस सहयोग के लिए इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। भाइयों, एक दिन मैंने टीवी पर देखा कि राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने ये देखा कि वो अयोध्या आने के पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। मेरे मन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का बीज किसी आदमी ने महाराष्ट्र की धरती पर बोने का काम किया है। भाइयों, महाराष्ट्र, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन उसको राजधानी बनाने में 80% सहयोग तमिलनाडु का है, केरल का है, झारखंड का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, पंजाब का है, बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है। अरे, देश के सभी प्रांतों का है। और आज वहां जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अगर उत्तर भारतीय ना हो तो उन बिल्डिंगों पर रंग रोगन करने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे उत्तर भारतीय ही है जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मुंबई जाते हैं और अपने जान को जोखिम में डाल करके छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम करते हैं। भाइयों, हमारे सांसद जी आ गए। अजय बरलाल जी, एक बार जोरदार स्वागत करिए इसका ताली बजा करके। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि मेरे मन को बड़ा झटका लगा और तुरंत मैंने ये क्यों किया, क्योंकि 2008 में इस आदमी ने मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का बीज बोया। 70,000 से 80,000 तक लोग इससे सीधे प्रभावित हैं। विद्यार्थी परीक्षा देने गए
उनको परीक्षा नहीं देने दिया गया। अस्पताल गए, मेरे ही वकील हैं दान बहादुर सिंह, वो लीलावती हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर के एडमिट थे। लाख सफाई दिया उन्होंने, लाख दुहाई दिया, लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं ने नहीं माना और दान बहादुर सिंह को अपना बच्चा लीलावती अस्पताल से लेकर के भागना पड़ा। हम ये नहीं कहते कि सारी बातें राज ठाकरे के जानकारी में हो रही थी, लेकिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली थी, महिलाएं हाथ जोड़ती थी, महिलाओं के परिवार के लोग हाथ जोड़ते थे कि हमको डिलीवरी कराने तक रहने दो, लेकिन इस राक्षस ने हमारी महिलाओं को डिलीवरी कराने का भी मौका नहीं दिया। भाइयों, इस अन्याय को कहां तक गिनाया जाए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर धीरा धारा 370 लागू थी, मोदी जी ने समाप्त कर दिया, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के अंदर देश के किसी कोने का हो, चाहे तमिलनाडु का हमारा भाई हो, चाहे केरल का हमारा भाई हो, चाहे उड़ीसा का हमारा भाई हो, चाहे बंगाल का हमारा भाई हो, वो द्वयम दर्जे का नागरिक बनकर के रहता है, सामा रहता है। और इसलिए मेरे भाइयों, जब मैंने देखा ये अभी 6 महीने पहले तक मोदी जी के खिलाफ बोलता था, इसका भाषण है कि मोदी जी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो देश कर्ज में मिल जाएगा। अचानक अजान और हनुमान चालीसा की लड़ाई छिड़ती है, महाराष्ट्र की जनता ने इसको नकार दिया, इसका कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, और ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए हनुमान चालीसा के नाम पर आंदोलन शुरू करता है। और भाइयों, फिर हृदय परिवर्तन हो गया और अयोध्या की आने की बात करने लगा, और इसलिए मैंने तुरंत ट्वीट करके ये कहा कि राज ठाकरे, अगर अयोध्या आना चाहते हो तो तुमने जो गुनाह किया है, तुम्हारे पार्टी के लोगों ने जो गुनाह किया है, जिस राम का दर्शन करने तुम आना चाहते हो, हम उत्तर भारतीय उन्हीं के वंशज हैं जिनका नाम लेकर के तुम राजनीति करना चाहते हो, हम उन्हीं के वंशज हैं। और राम को अगर राजनीति का आधार बनाना चाहते हो तो राम का थोड़ा गुण आपको अपने अंदर अपनाना होगा, वैसे हम आपको राम भक्त बनने देंगे। अयोध्या सबकी है, कोई आ सकता है, और हमने तो ऐलान किया है कि महाराष्ट्र का कोई साथी अगर आना चाहता है अयोध्या आवे, सारे होटल वाले 50% डिस्काउंट देने को लिए तैयार हैं, सारे धर्मशालाओं ने डिस्काउंट देने की तैयारी कर ली है। हिंदू परिवार अपना दरवाजा खोल करके बैठा उसके लिए, मुस्लिम परिवार उसके स्वागत के लिए बैठा है, लेकिन एक आदमी का नहीं, एक आदमी का नहीं। हमारा महाराष्ट्र से कोई बैर नहीं है। महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश का बहुत गहरा इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज, औरंगजेब उनसे मुलाकात करना चाहता था, और मुलाकात की जगह तय हुई आगरा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जब आते हैं और दरबार में बराबर सम्मान नहीं मिलता है, वो अपमानित महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। औरंगजेब को बुरा लगता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लेता है, और आपने सुना होगा ये कुम्हार की मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज एक घड़े के अंदर बैठ करके भागने में सफल रहे। वो तो निकल गए, लेकिन अपने पुत्र संभाजी को लेकर के नहीं जा पाए। संभाजी को उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार, मथुरा के अंदर एक ब्राह्मण परिवार को सौंप करके, विश्वास करके सांबा को छोड़ करके, और छत्रपति शिवाजी महाराज बनारस जाते हैं भेष बदल करके।
तब हमारे साधु संत उनको साधुओं की टोली में लेकर के महाराष्ट्र जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद उनके पुत्र संभाजी को भी पहुंचाने का काम हमारे संत करते हैं। हमारा इतना गहरा रिश्ता है महाराष्ट्र से। लेकिन और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने लिखा तुरंत कि हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। नंबर 1, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते। और मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर आजादी के बाद ये पहला आंदोलन है, न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता हटाने के लिए है। ये केवल अन्याय के खिलाफ है और स्वाभिमान के लिए है। ये केवल अन्याय के खिलाफ है और स्वाभिमान के लिए है। और इसलिए मैंने कहा कि राज ठाकरे माफी मांगो, और अगर माफी नहीं मांगोगे तो उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं उतर पाओगे। और मैंने पहले दिन कहा कि हमारे पार्टी का आंदोलन नहीं है, हम पहले राम के वंशज हैं, हम अयोध्यावासी हैं, फिर हम उत्तर भारतीय हैं, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन पहले हम उत्तर भारतीय हैं। लोग मर गए। मैं दिल्ली जाने वाला हूं, प्रश्न करूंगा। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। यही हमारे संत कबीरनगर के एक राय साहब थे, हाथ पैर जोड़ते रहे, इतनी पिटाई किया, पहले मुर्गा बनाया और मुर्गा बनाने के बाद इतनी पिटाई किया वो मर गए। कितना दृष्टांत दो। और इसलिए मैंने कहा माफी मांगो। और फिर बात आती है, मैंने संत समाज को इकट्ठा किया, मैंने मुस्लिम समाज के उलेमाओं को इकट्ठा किया, नंदिनी नगर में एक तैयारी बैठक की। और मेरे मित्रों, आपको जान करके हैरानी होगी कि मात्र तैयारी बैठक में मात्र 15 घंटे के काल में 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गए। 1 लाख आदमी इकट्ठा हो गए। वहां पर सारे संत थे, सारे हमारे उलेमा थे, मुस्लिम समाज के थे। हमने उनसे कहा कि अब जो फैसला लेना है इनको लेना है। और मैं नीचे बैठ गया। हमने कहा मैं मंच पर नहीं बैठूंगा। जब नीचे बैठ गया, सारे साधु संतों ने, सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक स्वर से फैसला किया कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगता है तब तक उसको अयोध्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोग भगवान राम को इमामे हिंद कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं कहते? इमामे हिंद कहते हैं। कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक यहां नहीं आने देंगे। मैंने क्या मांगा? मैंने क्या मांग लिया जिसमें बहुत दिक्कत है? अगर आपने गलती की 2008 में शुरू की, आज तक करते हो, और ये सच्चाई है कि आज भी उत्तर प्रदेश का आदमी हो, बिहार का आदमी हो, वो 2 दर्जे का वहां पर नागरिक है। वो डर डर करके रहता है, डर डर करके जिंदगी बिताता है। मैंने कहा आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आप माफी मांग लो। आप उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते, आप इस देश के संतों से माफी मांग लो, संतों से माफी मांग लो। फिर एक दिन मैं फैजाबाद में था, कुछ लोग कहे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको कोई फोन नहीं आया? क्या मोदी जी ने आपको कभी नहीं रोका? हमने कहा क्यों रोकेंगे मोदी जी, क्यों रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी? मैंने तो पहले कह दिया है कि हमारा व्यक्तिगत आंदोलन है, ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है, ये राम के वंशजों का आंदोलन है, ये शोषित पीड़ित अत्याचार जिनके साथ हुआ उनका आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मोदी जी से माफी मांग लो, मोदी जी के माफी मांग लो, कह दो हाथ जोड़ करके कि जो गलती हुई अब हम गलती नहीं करेंगे। फिर बात आई योगी जी की, मैंने कहा योगी जी से माफी मांग लो, योगी जी से माफी मांग लो। वो मुख्यमंत्री बाद में है, संत पहले हैं। वो महंत दिग्विजय नाथ ऐसे प्रतापी संत हुए हैं, उनके बाबा गुरु हैं।
अवैधनाथ जी उनके गुरु हैं, उनसे माफी मांग लो। आदित्यनाथ जी से माफी मांग लो। हमारे देश के मौलानाओं से माफी मांग लो। हमारे देश के धर्म गुरुओं से माफी मांग लो। मोदी जी से माफी मांग लो। हो सके तो उत्तर भारतीय से माफी मांग लो। आप माफी भी नहीं मांगोगे तो आप क्या हो? आप क्या चाहते हो? आप हमारे जख्म पर मरहम लगाने के लिए नहीं आए हो, हमारे जख्म पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। और मेरे भाइयों, ये सवाल उठता है कि उनको अयोध्या आने से मैं क्यों रोक रहा हूं? ये उनकी राजनीतिक यात्रा है, उनकी धार्मिक यात्रा नहीं है। ये उनकी राजनीतिक यात्रा, धार्मिक यात्रा नहीं है। धार्मिक यात्रा चिल्ला करके नहीं होती है। धार्मिक यात्रा प्रचार करके नहीं होती, पोस्टर लगा करके नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, ये मैंने संकल्प किया और आज मैंने इनको एक मौका दिया है, एक अवसर है राज ठाकरे के पास। अगर वो माफी मांग लेते हैं, हो सकता है ये आंदोलन उन्हीं के लिए अवसर बन करके आया हो। अगर वो माफी मांग लेते हैं तो 5 तारीख को तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने पूरी अयोध्या को बुक कर लिया है, अब जगह नहीं। मैंने 5 का आह्वान किया, 5 लाख, लेकिन मुझे उम्मीद है 5 के पार संख्या जाने वाली है। वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। जितना बड़ा समर्थन मिल रहा है तो 5 को तो अयोध्या पैक है। अब 5 को तो हम अयोध्या में रहेंगे, लेकिन बाद में अगर तुम आना चाहते हो तो माफी मांगो। और अगर इस अवसर से चूक गए, इस अवसर से चूक गए तो जिंदगी भर अयोध्या तो छोड़ दो, तुम झारखंड नहीं जा पाओगे, तुम बिहार नहीं जा पाओगे, तुम उड़ीसा नहीं जा पाओगे, तुम बंगाल नहीं जा पाओगे, तुम हरियाणा नहीं जा पाओगे, तुम छत्तीसगढ़ नहीं जा पाओगे, तुम उत्तराखंड नहीं जा पाओगे, तुम उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाओगे, तुम बिहार में नहीं उतर पाओगे। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये मसाल ऐसी जल चुकी है, ये मसाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे। इसलिए उत्तर भारत की धरती पर कहीं भी उतरोगे, उत्तर भारत की धरती पर कहीं भी उतरोगे तो ब्रिजभूषण सिंह को विश्वास है कि इस देश का नौजवान चुप नहीं रहेगा, इस देश का किसान चुप नहीं रहेगा, इस देश का संत चुप नहीं रहेगा, इस देश का मौलाना चुप नहीं रहेगा। जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक आ नहीं सकते। सांसद जी संघर्ष करो, सांसद जी संघर्ष करो। इसलिए भाइयों, मैंने 28 तारीख तक लगातार अपना दौरा लगा रखा है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में मथुरा भी जाना है, काशी भी जाना है, मेरठ भी जाना है, जालौन भी जाना है, देवरिया भी जाना है, गोरखपुर जाना है, मऊ जाना है, आजमगढ़ जाना है, सीतापुर जाना है, लखीमपुर जाना है, श्रावस्ती जाना है। पूरा ये मेरा कार्यक्रम लग गया। 28 तारीख के बाद मैं आऊंगा, एक छोटी सी यात्रा अयोध्या से छावनी तक निकालूंगा। दूसरे दिन एक छोटी सी यात्रा अयोध्या से दशरथ जी की समाधि है वहां निकालूंगा। तीसरे दिन एक यात्रा तीसरी सड़क पर निकालूंगा, सुल्तानपुर वाले रोड पर। चौथे दिन एक यात्रा फैजाबाद वाली सड़क पर लखनऊ जो जाती है उस पर निकालूंगा। और 5वें दिन यात्रा नंदनी नगर से सरयू दर्शन के लिए निकालूंगा। और 5 तारीख को अयोध्या के अंदर दिल रखने की जगह नहीं होगी। पूरी अयोध्या पर उत्तर भारतीय और राम भक्तों का कब्जा होगा, देश भक्तों का कब्जा होगा। उत्तर भारत के सम्मान में नेताजी मैदान में, उत्तर भारत के सम्मान में नेताजी मैदान में, उत्तर भारत के सम्मान में नेताजी मैदान में। 22 से मुस्लिम समाज के सभी धर्म गुरुओं ने जाकर के मुझे समर्थन किया। गोंडा के सभी धर्म गुरुओं ने मुझे समर्थन किया। श्रावस्ती से, फैजाबाद से, बाराबंकी से सभी मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने मुझे जाकर के समर्थन किया। यहां तक कि राम जन्मभूमि का जो केस इकबाल अंसारी जो लड़ रहे हैं, उन्होंने भी मेरे समर्थन का बयान दिया कि राज ठाकरे को माफी मांगना चाहिए, और अगर वो नहीं माफी मांगते हैं तो हम और हमारा समाज
सांसद जी के साथ हैं, उनको अयोध्या की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। मेरे भाइयों, ये पहला आंदोलन है। मैंने कहा ये पहला आंदोलन है। किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास। पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए जो पाप को रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए मेरे भाइयों, हम हमारे साथ हैं। इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के भरोसे, 12 इंच के भरोसे, देवी पाटन मंडल की जनता के भरोसे, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सब के भरोसे मैंने ये तय किया है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे तब वो तय चाहिए।